हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन करें और जनरल स्टडीज में मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। जी हाँ, करंट अफेयर्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछले एक साल के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले एक साल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपके रिसेंट में जो होने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये वीडियो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर सुबह में 7 बजे प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे आपको जीएस की क्लास प्राप्त होती है। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, सब कुछ पीडीएफ के रूप में मिल जाए, तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लें। एक छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ जाएं, जहाँ पर आपको सारा कुछ पीडीएफ, टेस्ट, क्विजेज, जो कि सप्ताह में 3 टेस्ट होता है, सब कुछ आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड कराया जाता है। आइए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते भैया। लेते हैं पहला क्वेश्चन। किस देश ने 2025 में दुनिया का पहला एआई कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, विच कंट्री अपॉइंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई कैबिनेट मिनिस्टर? बताओ भाई, मिनिस्टर भी बना दिया इसको। तो देखिए यहाँ पर एस्टोनिया, अल्बानिया, यूएई, सिंगापुर। तो कौन है भाई? अल्बानिया। मेरे भाई, आप जानते हैं इन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनके आंसर को जरूर करें कमेंट में, ठीक है। ना पता हो मेरे बताने के बाद करें, लेकिन आंसर जरूर करें, ठीक है। चलो भाई देखो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए संघर्ष के लिए 2025, ठीक है, का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है। हु वाज अवार्डेड द 2025 नोबेल पीस अवार्ड फॉर द स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी? मारिया रेसा, मारिया कोरोना मचाडो और नरगिस मोहम्मदी स्वेतलाना, ये है, ठीक है। तो ये नाम है, आपको बताना भैया सही विकल्प। तो सही विकल्प आप जानते हैं, ये है मारिया कोरिना मचाडो। और इसने अपने जो शांति पुरस्कार नोबेल मिला हुआ था उसको अपमानित करते हुए किसको दे दिया? एक ऐसे व्यक्ति को जो दुनिया में अशांति फैला रहा है। कौन? डोनाल्ड ट्रंप को इसने जो है समर्पित कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये आई हेट यू। आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने मई 2025 में कौन सा सैन्य अभियान चलाया? ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर। विच मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन मई 2025 आफ्टर द पहलगाम अटैक? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन मेघ, ऑपरेशन विजय। तो इंपॉर्टेंट भाई, कई बार हम लोगों ने देखा है। यह क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह सैन्य अभियान 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए एक भीषण आतंकी हमले के जवाब में चलाया गया था, जिसमें पर्यटकों सहित कुल मिलाकर के 26 नागरिकों, निर्दोष नागरिकों का जाने गई हुई थी, ठीक है। इस ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य था कि जो एलओसी के पार पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसके जो आतंकवादी शिविर हैं उनको नष्ट करना। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर 14 मार्च 2025 को कौन सी खगोलीय घटना घटी? तो हिच जो है एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट अकर्ड ऑन मार्च 14, 2025। पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, शुक्र परागमन, हाईली धूमकेतु। तो पूछा जा रहा है 14 मई 2025 को, ठीक है। तो आप सब जानते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण, ये देखो, ठीक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर देखें 14 मार्च 2025 को लगने वाले इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरा, जिसमें वह लाल रंग का दिखाई दिया, जिसे ब्लड मून या भी कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? ब्लड मून। देखिए यहाँ पर लाल लाल दिख रहा। यह घटना उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों में भी दिखाई दिया। भारत में यह ग्रहण भारत के दृश्य से नहीं था, क्योंकि यह जो है वहाँ दिन के समय लगा था। यह ग्रहण होली के त्यौहार के समय लगा, जिसे वर्ष 2025 का पहला चंद्र ग्रहण माना गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय, थीम क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? प्लास्टिक प्रदूषण रोके, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, भूमि बहाली और सूखी लचीलापन, केवल एक पृथ्वी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है, सही विकल्प है प्लास्टिक प्रदूषण रोके। जी हाँ, आप देखें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 5 जून को जो मनाया गया था, उसका विषय प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना, जिसे अभियान के तहत मनाया गया। और इस वर्ष के आयोजन की वैश्विक मेजबानी दक्षिण कोरिया, ठीक है, कोरिया गणराज्य द्वारा किया गया, ठीक है। चलो भाई आगे देखो। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? इन 2025 लीविंग बिहाइंड जर्मनी, इंडिया बिकम
विच लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठे आपको बताना है। ये बात हो रही 2025 में, ठीक है। भारत जर्मनी को पीछे छोड़ करके जो कौन से नंबर पर पहुंचा है, चौथे नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, फोर्थ, ठीक है। अगर हम बात करें मजबूत जीडीपी विकास दर के कारण भारत चौथे स्थान पर पहुंचा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सितंबर 2025 में किसने पदभार ग्रहण किया? Who took over as the 15th Vice President of India in September 2025? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जगदीप धनखड़, सीपी राधाकृष्णन, ओम बिरला, नितिन गडकरी। मेरे भाई आप जानते हैं क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर जरूर कर लिया करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने किसका स्थान लिया आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज कहाँ स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज लोकेटेड, कहाँ पर? यहाँ पर देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ये है आपका आर्क ब्रिज, ठीक है। तो ये कहाँ पर है आपको इसको बताना है। यहाँ पर देखें ये है भैया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अब अगर हम बात करें तो यह एफिल टावर से भी ऊंचा है और कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। देखिए यहाँ पर ये उससे भी ऊंचा है, ठीक है। तो किससे जोड़ता है? जम्मू, मतलब कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी वित्तीय योजना शुरू की है? विच फाइनेंशियल स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर वुमेन? देखिए यहाँ पर लाडली बहना, माझी लाडली बहन, शक्ति योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई, इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इनको तैयार रखें, ठीक है। माझी जो है लाड़की बहन योजना, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लड़की बहन, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम के हिसाब से इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आज के इस अंतिम क्वेश्चन की ओर। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे दिया गया? हु वाज अवार्डेड द 34th सरस्वती सम्मान 2025? शिव शंकरी, प्रभा वर्मा, गुलजार, अरुंधति राय। मेरे भाई देखिए ये क्वेश्चन 2025 का इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हमने आपको उन्हीं क्वेश्चन को दिया है जो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो जीआईसी लेक्चरर, जेडीसी जैसे एग्जाम के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। तो इसलिए आप इनमें दिमाग ना लगाएं, सिर्फ तैयार करते जाएं, आपके लिए बहुत सहज करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका प्रभा वर्मा, ठीक है। क्या है? प्रभा वर्मा। अगर हम बात करें उन्हें जो है काव्य कार्य रौद्र सात्विकम के लिए यह सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को देखा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैंने पढ़ाया पीडीएफ मिल जाए आपको, तो आप हमारे नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करें। आप जानते हैं ऐप आ रहा है, अब आपके लिए और सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगे। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।